बिना आटा, बिना मैदा, बिना सूजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनने वाला ऐसा क्रिस्पी करारा नाश्ता आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बनाएंगे पोहा और बेसन से। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनने वाली सुपर क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम सिर्फ आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी बेसन का यूज़ करेंगे। और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे आप 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतूस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी, जो प्रोटीन रिच बन करके तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी सोया चंक्स, जिसे न्यूट्रीला या सोया बड़ी भी बोला जाता है। ये होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और अक्सर ये हमारे घरों में होता ही है। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी लिया है सोया चंक्स। अब हम क्या करेंगे, इस सोया चंक्स को डाल देते हैं एक पैन पे और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, इसी तरह से सिंपल हमें इसको भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि जो सोया चंक्स है ना, हल्का सा क्रिस्पी ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं। और देख सकते हैं इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए आपको बेसन का घोल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना बेसन का घोल बनाए आज हम पोहा और बेसन की ऐसी शानदार सी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे, जो सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार हो। इस तरह से अगर आप नाश्ता बनाएंगे ना, तो आप गाठिया फाफड़ा खाना भी भूल जाएंगे। इतना टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो करना क्या है, मैंने यहाँ पर सोया चंक्स को बढ़िया से भून लिया है। उसके बाद उसी पैन पर हम डाल देंगे मूंगफली के दाने। तो लगभग यहाँ पर मैंने 20 से 25 मूंगफली के पीस लिए हैं, देख सकते हैं इस तरह से। और इसको हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमें भूनना है, ताकि जो मूंगफली का छिलका है ना, वो निकल जाए। वैसे इसमें मूंगफली का छिलका हमें निकालना नहीं है, लेकिन इतना हमें इसको भूनना है कि जैसे हम इसको हाथों में लेकर इस तरह से मसलें, तो इसका जो छिलका है ना, वो बहुत ही आसानी से निकल जाए। मतलब हल्का हल्का मूंगफली के दानों पे चट चट की आवाज़ आने लगे, तब तक इसको हम भून लेंगे। तो 2 ही मिनट में जो मूंगफली है बढ़िया से भून गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ ही में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा और साथ में डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। साथ में ऐड करेंगे एक बड़ी हरी मिर्च, जो बड़ी वाली कम तीखी वाली होती है ना, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर तीखेपन के लिए एक छोटी वाली हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ ही में डाल देंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कट करके ऐड कर देते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यू इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है और मीडियम आंच पर ही इसको हमें भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि जो सभी चीज़ें हैं बढ़िया से भून न जाएँ और हल्का सा इसमें कलर ना आ जाए। तो देख सकते हैं 2 ही मिनट का समय हुआ है और जो प्याज है यह भी हल्का सा भून गया है। हरी मिर्चों में भी इस तरह से हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। इससे बहुत ही बढ़िया सा सौंधी सौंधी सा इसमें टेस्ट आता है। तो इस तरह से सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मीडियम फ्लेम पे ही इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको हमें भून लेना है। तो देख सकते हैं सभी चीज़ें बढ़िया से भून गई है। तो इसे भी हम सोया चंक्स के साथ ही में एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा कटोरी पोहा। तो पोहा को डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, क्योंकि इसे हमें वॉश करना है।
क्योंकि पोहे में ना ढेर सारा इम्प्योरिटी वगैरह रहता है, तो इसे अच्छे से धो लेना है। यहाँ मैंने आधा कटोरी पोहा लिया है। पोहे की जो क्वांटिटी है आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना आपको बनाना हो। तो आधा कटोरी पोहे से भी ये ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि जो पोहा है ना फूलने के बाद अपनी क्वांटिटी में 2 गुना हो जाता है। तो अच्छे से इसको हमें 2 से 3 बारी धो लेना है। और देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से धो लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट पड़ जाए। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठ करके देख रहे हैं आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। तो पोहा को हम थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से कवर कर 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो पोहा है ना और भी बढ़िया से सॉफ्ट पड़ जाए। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक ग्राइंडर लिया है, इसमें हम डाल देंगे सभी चीज़ों को जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था। ये ठंडा हो गया है, तो ठंडा होने के बाद ही इसे हमें डालना है ग्राइंडर में, और पानी वगैरह नहीं डालना है। इसी तरह से इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये ग्राइंड हो चुका है, एकदम दरदरा सा बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हमें इसको ग्राइंड करना है, हल्का सा दरदरा। इससे ना इसका जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आएगा और खाने में भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और साथ में क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होता है, क्योंकि हमने इसमें मूंगफली भी ऐड किया है। क्योंकि मूंगफली में ऑयल रहता है, जिसके कारण से नाश्ता एकदम से क्रिस्पी करारा और खस्ता बन करके तैयार होता है। वैसे इसको क्रिस्पी करने के लिए आगे हम एक और चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, तभी जो ये रेसिपी है आपको समझ में आएगा। तो लीजिए, हमारा ये जो मिक्स है बढ़िया से ग्राइंड हो चुका है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है उबला हुआ आलू। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में अगर आपको उबला हुआ आलू यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पर आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें इस तरह से उबले हुए आलू का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का आलू लिया है और ये उबला हुआ आलू है। तो क्या करेंगे, आलू को बढ़िया से छील लेते हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा, जिससे इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहेंगे। आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से कर लेने से ना, मतलब इसको जब हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं तो बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं होते हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रेट भी हो जाते हैं। तो जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। तो लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और इधर देखिए, ये जो पोहा है बढ़िया से सॉफ्ट पड़ गया है। तो इसी तरह से सॉफ्ट पोहा ही हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। इस रेसिपी के लिए जितना बढ़िया से भीगा हुआ आप पोहा लेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका जो नाश्ता है बन करके तैयार होगा। तो चलिए, अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो जो भी हमारे मसालदानी में होते हैं ना, उन्हीं मसालों का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। मतलब बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर मसाले भी यूज़ नहीं करना है, बस हल्का फुल्का ही हम इसमें मसाले यूज़ करेंगे। तो डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, और साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। तो ये कच्चा जीरा है। और इसी के साथ ही में अजवाइन ऐड करेंगे, चौथाई चम्मच। आप चाहें तो हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं अजवाइन को। और कलर के लिए हल्दी का पाउडर ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और क्रंची टेस्ट के लिए यहाँ पर हम तिल ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना। आप यहाँ पर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं साबुत धनिया। तो हाथों से इसको क्रश करके डालिएगा, ताकि इसके 2 टुकड़े हो जाएं। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम मसलेंगे, ताकि जो पोहा है ना एकदम से चिकना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से मसलते मसलते इसको हमें बिल्कुल डो की तरह बना करके तैयार करना है। जिस तरह से हम नॉर्मल आटे का डो लगाते हैं ना, उसी तरह से इसको हमें मसल कर चिकना डो बना करके तैयार कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि जो पोहा है ना बहुत ही बढ़िया से भीग चुका है। जितना आप इसको इसी तरह से मसलते जाएंगे उतना ही बढ़िया से चिकना हो जाएगा और अच्छे से इसमें बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें हल्दी भी ऐड किया है, तो इसका जो कलर है ना बहुत ही बढ़िया से
आ गया है। पोहा से कोई भी रेसिपी अगर आप बनाते हो ना तो एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बन जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है, क्योंकि हम इसमें बेसन भी ऐड करने वाले हैं। बेसन और पोहा जब मिल जाता है ना तो बहुत ही यूनिक सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है और यह एक ऐसा नाश्ता है जिसे आप हफ्ते दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे। तो एक बार आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे एक विनती है कि रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देखिए, अच्छे से पोहा को मसल लेने के बाद यहाँ हम डाल देंगे बेसन को। तो यहाँ हम बेसन को इसी तरह से डायरेक्ट ही ऐड कर देंगे। तो बेसन को इसी तरह से मैंने कच्चा ही ऐड किया है, भुना नहीं है मैंने। मतलब आप चाहें तो यहाँ पर बेसन को भून करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से भी ऐड करेंगे ना तो नाश्ता एकदम से क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो क्योंकि जो बेसन है स्टिकी रहता है और पोहा भी हमने भिगा करके लिया है, तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा स्टिकी सा डो तैयार हो गया है। तो अभी हम एक और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा था ना, उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं जो हमने ड्राई रोस्ट कर ग्राइंड किया था मसाले को, तो उस मसाले को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो सभी को ही हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो पानी वगैरह नहीं ऐड करना है, क्योंकि पोहे को पहले ही हमने भिगा करके लिया था और यहाँ पर हमने आलू का भी इस्तेमाल किया है। तो इसमें बहुत ही अच्छा खासा मॉइस्चर होता है आलू में, तो बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से इसको इस तरह से मसल कर हम इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से एक टाइट सा डो हमें बना करके तैयार कर लेना है। अब हम लास्ट में इसमें ऐड कर देते हैं चावल का आटा। इससे ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारा नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो इसकी जगह पे आप चाहें तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो अगर नहीं भी डालेंगे ना तो भी जो नाश्ता है आपका एकदम ही क्रिस्पी और खस्ता करारा बनकर ही तैयार होगा। लेकिन अगर आप इसमें चावल का आटा ऐड कर देंगे तो हल्का सा और भी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगा। तो चावल के आटे को भी हम इसमें इसी तरह से मसल कर मिक्स कर लेंगे और इस तरह से एक टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर चावल का आटा इस्तेमाल न करना चाहें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पोहा की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा और इस तरह से एक डो तैयार कीजिएगा। मतलब पोहा और बेसन से भी आप इस तरह का डो तैयार कर सकते हैं बगैर चावल का आटा मिक्स किए हुए। लेकिन इसका जो डो है इस तरह से थोड़ा सा हार्ड ही रखिए, जिससे आप जब इसको हाथ में इस तरह से उठाएं ना तो बिल्कुल भी हाथों पे ना चिपके। इस तरह से आपको डो तैयार करना है। तो चाहे आप इसे सिर्फ पोहा और बेसन से तैयार कर सकते हैं या आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे इस तरह के एक ट्रे में। तो ट्रे को पहले ऑयल से ग्रीस ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो मैं इसको इस तरह से एक ट्रे में सेट कर रही हूँ। आप इसे थाली वगैरह में भी सेट कर सकते हैं, किसी भी प्लेट में सेट कर सकते हैं, या स्क्वायर शेप का जो कैक्टिन होता है उसमें भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो पहले इसको सेट करने के लिए हाथों से ही इसको इस तरह से स्क्वायर शेप दीजिएगा। उसके बाद स्पैचुला से इस तरह से आप इसको आसानी से चिकना कर लीजिएगा। तो स्पैचुला से ये बहुत ही आसानी से चिकना हो जाते हैं, देख ही सकते हैं। इनके किनारों को भी अच्छे से हमें सेट कर लेना है ताकि इक्वल सभी तरफ ये सेट हो जाएं। और अब हम इसको कट करेंगे। तो आप चाहें तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ सकते हैं, इससे और भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। या आप इसे फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं 5 मिनट के लिए। मैंने इसको तुरंत ही कट कर लिया है और तुरंत कट करने से भी ना ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल भी रेस्ट के लिए नहीं रखा था और देख सकते हैं ये बहुत ही ईजिली कट हो जाते हैं। तो पहले हम इसको इस तरह से लंबाई में कट करेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह से अपोजिट साइड से कट कर लेते हैं। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से ट्रायंगल में हम इसको कट कर लेते हैं। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं या आप इसे छोटे छोटे
बॉल की तरह भी बना सकते हैं या आप इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। तो सभी को ही मैंने इस तरह से कट कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये निकल जाता है। आप इसे इसी तरह से एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 से 2 हफ्ते के लिए रख सकते हैं और जब भी आपका जी करे बट फटाफट से आप इसे फ्रिज से निकालिए और फ्राई कर लीजिए। तो झटपट तरीके से नाश्ता आपका तैयार हो जाएगा। इनके किनारों को आप हाथों से दबाते हुए हल्का हल्का सेट कर लीजिएगा। और चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म करने रख दिया था। तो मैं इसे सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से एक एक पीस हम डाल देते हैं, जितना आएगा उतना हम डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे पकने देंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको बढ़िया से फ्राई करना है। जब एक साइड से ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद इसके जो साइड है उसको हम चेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आपको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद ही आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अगर आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया तो नाश्ता ऑयली हो सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट तक टोटल मैंने इसको फ्राई कर लिया है और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। इस तरह से आप ट्रायंगल शेप में कट करेंगे ना तो नाश्ते का जो शेप है बहुत ही बढ़िया आता है और एकदम ही ये क्रिस्पी सा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी खस्ता करारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है और इसकी आप आवाज़ भी सुन सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी और खस्ता बन करके तैयार हुआ है। तो है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सी ये रेसिपी जो मिनटों में बन करके तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। और गाठिया फाफड़ा खाना भी भूल जाएंगे, इतना ये टेस्टी और लाजवाब बन करके तैयार होता है। और इसकी आवाज़ आप सुन लीजिए कि कितना ये क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा।